हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, बिहार दरोगा के लिए जो घटना चक्र के द्वारा प्रीवियस ईयर का जो बुक पब्लिश किया गया है, उस बुक से हम लोग आज देखेंगे बिहार एसआई का जो मुख्य परीक्षा हुआ था 2021 का 24/4/2022 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। उसी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 जो कि 26/12/2021 को कंडक्ट करवाई गई थी, उसका वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार एसआई मुख्य परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र को, जो कि 24/4/2022 को यह परीक्षा जो है वो शेड्यूल किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन जो है वो निम्न परिघटना के कारण होता है। तो यह जो है वो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और भी चीज़ें होती है, जैसे पानी में कोई डूबा हुआ जो सिक्का होता है वो वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है। रात में जो तारे टिमटिमाते नजर हुए आते हैं, ये सब जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है वो 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो यह जो देश है वो है बुल्गारिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया। बुल्गारिया जो है वो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध जो है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है वो गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है और यह भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो जब भी आप किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वो घटेगी और इसी के कारण फिर उसकी चालकता जो है वो बढ़ती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो प्रतिरोधकता घटती है और उसी कारण उसकी जो चालकता है वो बढ़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा देखिए मेंस का ये क्वेश्चन है, तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के में अटैच्ड है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ में अटैच्ड है। तो इसके लिए अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा जो है वो किसे बनाया गया? तो मैसूर का राजा जो है वो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णराज तृतीय को। आप लोगों को याद होगा कि 1799 में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद फिर मैसूर का राजा जो है वो यही कृष्णराज तृतीय को बनाया गया, जो कि वाडियार वंश का शासक था। नेक्स्ट है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है क्या? सोडियम सिलिकेट यानी Na2SiO3। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है वो किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं और प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए जो चुने जाने वाले सदस्य की संख्या जो होती है वो चौथी अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग की घटना जो है वो किस वर्ष में घटित हुई है? तो आप लोगों को याद होगा वो दिन था 13 अप्रैल 1919, जब डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचली की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो बांग्लादेश जो है वो 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे पहले वह जो था वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का ही एक भाग हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, 1971 में।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? हॉर्न सिल्वर में है, मानिक सिल्वर में है, लूनर कास्टिक में है, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। क्योंकि जर्मन सिल्वर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जर्मन सिल्वर जो है वो एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा, निकेल और जस्ता पाया जाता है, चांदी नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च का अपघटन करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धमामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो वो कौन है? बिदा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जया की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा जया जो है वो चावल की किस्म है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो पेरम्बूर, चेन्नई में अवस्थित है, जिसका उद्घाटन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1955 में ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? चरण सिंह की अगर बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो यह तो नहीं होगा। उसके बाद अगर पीवी नरसिम्हा राव की अगर बात करते हैं तो यह भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, यह भी नहीं होगा। एचडी देवगौड़ा की अगर बात करते हैं तो यह कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं, यह भी नहीं होगा। चंद्रशेखर जो थे वो कहीं के भी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये जो है वो एक्चुअली एंटीसेप्टिक मतलब रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जो है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो वो है सुनहरा धान, जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन राइस। नेक्स्ट है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग जो है वो मंदक के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंदक के रूप में। याद रखिएगा ग्रेफाइट के अलावा जो भारी पानी होता है जिसको कि D2O कहा जाता है, उसका प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है मुंबई CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसको कि हम लोग एनीमिया रोग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो किस देश के, देखिए एक्चुअली भूमध्य रेखा किसको बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है, और भूमध्य रेखा जो है वो भारत से होकर नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि भाखड़ा नंगल बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर बना हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सतलज नदी है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कि जोग जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? तो यह जो है वो कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि जहांआरा द्वारा लिखित शेख मोहद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो वो क्या है? मुनिस अल अरबा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुनिस अल अरबा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? आप लोगों को याद होगा चौरी चौरा कांड। उसी चौरी चौरा कांड से दुखित होकर गांधी जी जो थे वो 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1922। शुरू कब हुआ था? यह आंदोलन जो है वो अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था और फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया गया था।
नेक्स्ट है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। तो नामदफा और मौलिंग ये दोनों नाम याद रखिएगा और ये दोनों स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि नक्शा दीवार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया। ये 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 की बात है, जिसके द्वारा कि राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24वां संविधान संशोधन 1971 में। नेक्स्ट है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन जो है वो एक गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। नेक्स्ट है कि पूगा घाटी स्थित है। तो पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है, जो कि भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। नेक्स्ट है कि कौन सा जनपद जो है वो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। तो वो बना मगध महाजनपद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मगध महाजनपद। नेक्स्ट है कि बंगाल में अमला अधिकारी होता था। तो बंगाल में अमला जो है वो जमींदार का अधिकारी होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदार का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है कि मूरा नस्ल है। तो मूरा की अगर बात करते हैं तो यह भैंस की नस्ल है जो कि मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस की नस्ल है। नेक्स्ट है कि 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो भारत आया जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टॉपेट क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सदस्य थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पोलज है, बंजर है, परौती है, जरीब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जरीब नहीं है। याद रखिएगा अकबर का जो टेन्योर था वो 1556 से लेकर 1605 तक था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। ऋषभदेव कौन थे। ऋषभदेव प्रथम थे। नेमिनाथ थे 22वें, महावीर स्वामी थे 24वें और पार्श्वनाथ थे 23वें, जिनका प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था, सर्प था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 1960 में किया गया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि अंकलेश्वर स्थित है। तो अंकलेश्वर जो है वो गुजरात में स्थित पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पादन का एक केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। देखिए अवध राज्य को आप लोग पढ़े होंगे कि 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। अवध राज्य की जो राजधानी थी वो लखनऊ थी और इसका जो अंतिम शासक था वो बाजिद अली शाह था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजिद अली शाह। नेक्स्ट है कि भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो यह हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1956 से लेकर 1961 तक था और यह जो है वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो भिलाई की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा यह सोवियत संघ की सहायता से, दुर्गापुर जो था वो ब्रिटेन की सहायता से और राउरकेला जो था वो जर्मनी की सहायता से। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु जो है वो केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया कर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो देखिए जिंक धातु पर जब पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया होती है
तो जिंक के प्रेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिसको कि तापीय उत्सर्जन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिंक। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, IMF। IMF की अगर बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट है कि वह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। तो वह जो है वो सहभोजिता कहलाती है, जिसमें कि एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना हानि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सहभोजिता। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में वनवासी जो है वो निषाद के नाम से जाने जाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निषाद। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा दर्रा स्थित है। तो डेबसा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि कुल्लू एवं स्पीति के मध्य अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण जो है वो एलर्जी कारक है। तो पार्थोनियम एक परागकण जो है वो एलर्जी कारक पौधा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। वाहिनिका है, वाहिका भी है, तंतु भी है, चालनी नलिका नहीं है। ये जाइलम नहीं बल्कि ये फ्लोएम का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चालनी नलिका जो है वो जाइलम का नहीं बल्कि फ्लोएम का भाग होता है। जाइलम की अगर बात करते हैं तो जाइलम जो होता है वो पौधे में उपस्थित एक संवहन उत्तक होता है, जिसका कार्य जो है वो जल और खनिज पदार्थ का संवहन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो भारत की जैव विविधता आदि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो करता है पश्चिमी घाट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि क्रैपोलैक्टम का उपयोग जो है वो किसके निर्माण के लिए किया जाता है। तो यह जो है वो नाइलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइलॉन 6। नेक्स्ट है कि श्वेत लिंगिंग कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार कब खेला गया था। तो पहली बार खेला गया था 1927 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ। तो हस्तिनापुर का उत्खनन जो है वो 1950-52 के मध्य BB लाल के नेतृत्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा हस्तिनापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में मेरठ शहर के किनारे गंगा नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। मायोपिया को क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसमें रोगों को जो रोग मतलब पेशेंट होता है उसको दूर की वस्तु जो है वो नहीं दिखाई देती है, और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी वस्तु जो है वो हड़प्पा सबस्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, गहने भी प्राप्त हुए हैं, ताम्र शीशा भी प्राप्त हुआ है, सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, यह आपको बताना है। अनाईमुड़ी है, कार्डम की पहाड़ियाँ भी है, फिर पलनी है, कामेत नहीं है। कामेत जो है वो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है बल्कि यह उत्तराखंड में हिमालय का एक भाग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने जेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था। तो यह 2017 में मिला दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2017 में।
नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना किया था? तो उसका नाम है नांगलपुरम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह यह सब की उपाधि भी धारण किया था। नेक्स्ट है कि एक गैस जो है वो CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है। वो गैस कौन है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो क्रिया नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए CO2। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो निम्न में से किसके समान है, यह आपसे पूछ रहा है। तो किसके समान है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की अगर बात करते हैं तो इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं वो सार्वजनिक धन का संरक्षक होते हैं और यह जो है वो संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और इनकी नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 148(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि शब्द सेरीकल्चर जो है वो संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो है वो रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार जो है उसको जलकुंभी कहा जाता है और वो जलकुंभी को क्या कहा जाता है? आइचॉर्डनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क के 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ईरान उसका देश सदस्य देश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। नेक्स्ट है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीनोबोस लागू किया गया था? तो जमीनोबोस एक्चुअली वो ज़मीन को चूमने वाली बात है। यह जो है वो शाहजहाँ के शासनकाल में लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो टेन्योर था वो 1627 से लेकर 1657 तक था और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी इसके शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया गया था और सर्वाधिक उपदेश जो है वो महात्मा बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती में दिया गया था। नेक्स्ट है कि अनुचुंबक पदार्थ। तो अनुचुंबक पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की ओर एक कमज़ोर बल से आकर्षित होते हैं, जैसे कि आप एल्युमिनियम हो गया, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि चुंबक की ओर क्षीण बल के द्वारा आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट है कि किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये है संकिसा स्तंभ पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी और ये है कहाँ में? यूपी में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रेचल कार्सन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेचल कार्सन। नेक्स्ट है कि तिलैया बांध जो है वो नदी पर निर्मित है। तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर निर्मित है। कहाँ? कोडरमा, झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी। बराकर नदी से याद रखिएगा यह जो है वो दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया था? तो यह जो है वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर एक्ट। ध्यान रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा भी दे दी गई थी। नेक्स्ट है कि कोडरमा ब्लैंक के खनन के लिए जाना जाता है। तो कोडरमा जो है
वो झारखंड में अवस्थित है, जो कि अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। नेक्स्ट है कि सुमेलन करने के लिए कह रहा है। एक साइड संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं, दूसरे साइड प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 101 की बात करते हैं तो इसमें जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। अनुच्छेद 102 की अगर बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 103 की बात करते हैं तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और अनुच्छेद 104 की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो यह जो है वो इसके साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, यह आपको बताना है। प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी कहते हैं। कह रहा है यह लंबी दूरी तक संचारित की जा सकती है, सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है, ये भी सही है। इसका परिमाण जो है वो सामान्य रहता है, ये गलत है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है मतलब एसी, इसका परिमाण और दिशा जो है वो दोनों बदलते रहता है, मतलब इसका परिमाण एक समान नहीं रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक हैं डीजी तेंदुलकर, जिन्होंने महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी शीर्षक के नाम से यह पुस्तक जो है वो लिखी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डीजी तेंदुलकर। नेक्स्ट है कि रेगुर मिट्टी इस नाम से जानी जाती है। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट है कि नामेरी बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नामेरी जो है वो असम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अस्पताल, उपचार, भर्ती, रोग, रोग निशान। तो इसको अगर आप सबसे पहले कीजिएगा तो सबसे पहले किसी को रोग होता है, फिर वो अस्पताल जाता है, फिर वह वहाँ जाकर भर्ती हो जाता है, फिर वहाँ से रोग निदान होता है, फिर उपचार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 3, 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। नेक्स्ट है कि आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातःकाल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठाती है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है मूल दाब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था। तो सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था, जिसका गठन जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग था। नेक्स्ट है कि पिटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो पिटी द्वीप पक्षी अभयारण्य जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में। लेकिन अब इसका नाम जो है वो परिवर्तित कर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीटों का कितने सीटें हासिल होना चाहिए। तो कम से कम 1/10 सीटें जो हैं वो हासिल होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 की जो प्रथम पाली की परीक्षा हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिएगा अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।